और काफ़ी चीज़ों में समर्थन भी करते थे। जो महबूबा जी कहती थे उसका शागन करते थे बीजेपी वाले। वो बाद में मुखालफत करने उस वक्त घी शक्कर थे, क्योंकि सत्ता चलानी थी, सरकार में रहना था, बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। और ऐसा भी हम नहीं करते कि जिनके बलबूते पे सत्ता में आए उनके साथ उनको जेलों में डालो, उनकी पार्टियां तबाह करो। ये बीजेपी को ही मुबारक है। बीजेपी को सब कुछ माफ़ है। विपक्ष जम्मू कश्मीर में कहां पर है? स्टूडेंट एजुटेशन से लेकर लोगों के बीच में केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं या जो स्कीमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्च कर रहे हैं, उनकी जानकारी जनजागरण करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विपक्ष क्या कर रहा है? सबसे पहले रविंदर जी, कहां है कांग्रेस? ना आप उधमपुर के लोगों के साथ हैं जो पिछले दिनों कोविड की वजह से परेशान थे। कंटेनमेंट जोन सरकार ने बना के रखे, 28 दिन तक कंटेनमेंट जोन खत्म नहीं हुए। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जमीन पर उतरी तो वहां पर कंटेनमेंट जोन का सिलसिला जो है वो खत्म हुआ। अगर ये सरकारी होता, जरूरी होता, तो शायद फिर इस हंगामे के बाद भी कंटेनमेंट जोन खत्म नहीं होते। तो कांग्रेस आखिरकार इतना बड़ा दल जो है वो कहां पर है? देखिए, आपका धन्यवाद कि आप कांग्रेस को याद करते हैं, लोग भी याद करते हैं। ये अच्छी बात है कि आज चलिए आपको हमारी एक्टिविटी अगर नहीं भी नज़र आ रही, जो पसंद आ रही, कम से कम हमारी कमी खलती है। इसी से हम समझते हैं कि लोगों को अगर आपको महसूस हुआ तो आप तो लोगों की बात पूछ रहे होंगे, तो लोगों को भी ये महसूस हुआ, पत्रकारों को भी महसूस हुआ कि कांग्रेस के बिना विपक्ष भी नहीं चलता। नहीं, विपक्ष के बिना देश नहीं चलेगा, इसलिए जो है लोगों को लग रहा है कि विपक्ष में आप हैं लेकिन अब नजर नहीं आता। वही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के बिना विपक्ष नजर नहीं आता और विपक्ष के बिना देश नहीं सही तरीके में चलता। जैसे गाड़ी एक्सीलेटर से ही नहीं चलती, ब्रेक के बिना गाड़ी का एक्सीडेंट होता ही होता है। वो जितना मर्जी अच्छा परफेक्ट ड्राइवर हो, तो ब्रेकें जो हैं, एक तो मोदी और बीजेपी सरकार का नारा भी यही था, दूसरा लोग भी उसी में बह गए। कांग्रेस मुक्त के नारे में क्या आप महसूस नहीं करते कि जाती थी कि इतना कुछ करने के बाद भी 28 के 28 जो विधायक 37 के 37 जम्मू सूबे से थे, उसमें से यकतरफा लोगों ने वोट दिया था। आज इसीलिए उनको विपक्ष नजर नहीं आता। और आज ये विपक्ष अगर करता भी है तो कोविड के बाद आपने कहा कि सबसे पहले तो आवाज़ मैसी अफेयर्स की हमने उठाई, वो ठीक है, पैंथर पार्टी में विपक्ष है और वो अपनी प्रेजेंस जब किसी तरीके से विरोध करते हैं, वो भी एक विपक्ष है। हम अच्छा है कि कोई और विपक्ष करे, और भी विपक्ष हैं, लेकिन उस सारे का जिक्र आप नहीं करते। आपको भी नजर आता है कि कांग्रेस जो है वो की कमी है। हालांकि सुने ना, आपकी नेता दिल्ली से आई, वो हाथरस के मामले के ऊपर और बाकी नेशनल मुद्दों के ऊपर जनजागरण जम्मू कश्मीर में करा रही हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे ही अलग हैं। ये समझ में नहीं आता। क्या आपके दिल्ली से जो नेता आते हैं उन्हें पता होता है कि जम्मू कश्मीर में मुद्दे क्या हैं? सुनिए, बात यह है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे भी, लेकिन वो क्या जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं है महिलाओं का? एक बहन को, 19 साल की बच्ची को जिस बर्बरता तरीके से रेप किया गया, हड्डियां तोड़ी गई, तोड़ के घर फेंक दिया गया, 15 दिन के बाद वो जो है उसकी मौत होती है, पुलिस एक्शन नहीं करती। डीएम कहता है हम ही यहाँ मिलेंगे, पत्रकार तो 2-4 दिन आपको घूमेंगे। ये योगी सरकार और मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर। और उसके तीसरे दिन वो कांड होता है। उससे पहले कुलदीप सेंगर जी को साक्षी महाराज, जो हिंदुत्व के बहुत बड़े रक्षक थे, वो हिंदुत्व में ये लिखा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार जो आरोपी लोगों को आप जेलों में मिलने जाओ। और उसके बाद वहाँ यूपी, जहाँ तो राम राज्य की कल्पना लोगों को बताई गई, यही राम राज्य है जो यूपी में साधु के रूप में एक बहुत बड़े राम राज्य के वहाँ उपासक बैठे हैं, वो ये दे रहे हैं। और आप कहते हो कि हाथरस को मामला नहीं था, आप कहते हो फार्मर्स का कोई मामला नहीं है, किसानों की हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, एफसीआई का गठन कांग्रेस ने किया। आप जम्मू कश्मीर, आप जम्मू संभाग में आपकी पार्टी 1000 किसानों को इकट्ठा करके एक मामूली सा प्रदर्शन नहीं कर पाई। आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के किसानों का मुद्दा जो है। देखिए, सुनिए, आपको नजर आएगा, हमने एडवाइजरी जारी की थी कि लिमिटेड नंबर में आओ, सोशल डिस्टेंसिंग के आओ। प्रोटेस्ट जो है 50 आदमी से भी होता है, क्योंकि इस वक्त कोविड की जो सिचुएशन है, हम उसके बारे गंभीर हैं। मामला ये नहीं है, फिर भी आपने देखा नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट जो है उसमें जितने लोगों की शमूलियत थी हमने वो करवाई। एक उसमें फार्मर्स भी थे, हाथरस भी थे, जम्मू कश्मीर के मुद्दे भी थे। लेकिन चूंकि इस वक्त
जो बच्चों के साथ हुआ निर्भया कांड के बाद पूरे देश में कानून बदल गया, कांग्रेस की सरकार हिल गई। कांग्रेस की सरकार सेंसिटिव थी, लेकिन ये तो मोदी जी ट्वीट करते हैं कई दिनों के बाद, इतना बड़ा कांड होता है। इसलिए महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया था कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, वो कहाँ है? रेप कैपिटल बन गई। मोदी जी तो भाषण देते थे, अपने ही भाषण अगर वो देखें, इसलिए इसीलिए रविंदर जी, जम्मू कश्मीर का आम आदमी आपसे ये पूछ रहा है कि हाथरस का मामला जो है उस पर हमें दुख भी है, उस पर हमें अफसोस भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर का आम आदमी ये पूछता है कि जब रजनी पाटिल जी जम्मू कश्मीर में आती हैं, कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो व्यवस्था बनी हुई है कि लोग वहां मर रहे हैं, ऑक्सीजन की वहां पर कमी है, ऑक्सीजन का प्लांट वहां पर नहीं है, ये तमाम चीजों के ऊपर आपको जिस तरीके से आपका आक्रोश दिखना चाहिए था वो नहीं दिखता। आक्रोश उसी मुद्दे पर दिखता है जो आपको दिल्ली से सुनाया जाए। ये मुद्दा, इसी पे आप जो है हंगामा करो, अपने प्रदेश, अपने यूनियन टेरिटरी को छोड़ दो, अपने केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दो। नहीं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। देखिए, ऑक्सीजन प्लांट के लिए अब वहां जाकर के फोटो अपॉर्चुनिटी तो करनी नहीं थी, लेकिन हमने प्रदर्शन भी किया। हमारे सारे कारपोरेटर मार्च करके राजभवन तक पहुंचे, हमने भी प्रोटेस्ट किए। ऑक्सीजन पे सबसे पहला मुद्दा उठाने वाला मैं था, कांग्रेस थी, हमने उठाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसके बाद विजिट पे गए, क्योंकि जोरदार तरीके से विपक्ष ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं है। बीजेपी को क्या, मुझे ये आप माफ़ क्यों कर रहे हैं कि जिन्होंने मैंडेट लिया, क्या उन्होंने इसलिए मैंडेट लिया था कि हमने अपनी सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं करनी? वो सरकार तो खत्म हो गई ना। लेफ्ट नहीं, सरकार कहाँ खत्म हो गई? दिल्ली ये मैनेजमेंट तो वहाँ डॉक्टर साहब करते हैं ना, जम्मू के नुमाइंदे पीएमओ में बैठे हैं, मंत्री हैं, डॉक्टर भी हैं, उनको मेरे से और आपसे ज़्यादा पता है कि वहाँ क्या है। 6 महीने से 2 ढिंढोरा लगते हैं, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगवा सके। अब कहते हैं 4 महीने और लगेंगे, तब तक कोविड शायद खत्म हो जाए। कोविड खत्म होने तक जम्मू तक पूछा नहीं किसी ने, जम्मू के ठेकेदार नुमाइंदे कौन थे? 2014 के बाद तो हमारा एक भी विधायक यहाँ से नहीं था। मानसवा 1-2 डोडा, रजौरी पहुँचे 1-1, 2-2 विधायक, लेकिन जम्मू के कौन थे नुमाइंदे? आप ये सवाल उनको क्यों नहीं पूछते कि आप नुमाइंदे हैं? विपक्ष का ही मतलब नहीं है कि विपक्ष ही बोलेगा, विपक्ष तो बोलेगा और बोलेगा, लेकिन जिनके पास मैंडेट था, 26 एमएलए, लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी, केंद्र में मंत्री, सरकार केंद्र में, यहाँ ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तो सेंटर की होती है। लॉ एंड ऑर्डर पे फेलियर, हेल्थ पे फेलियर, ऑक्सीजन तक है नहीं। रजनी पाटिल जी ने यहाँ भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, कश्मीर में भी कहा, मेमोरेंडम भी लेकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गई और मिले हैं। और मैं मुबारकबाद दूंगा कि 2.5 साल में पहला कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर है जिसने कांग्रेस के किसी नेता को मिले। ये मनोज सिन्हा जी नहीं तो दरवाजा ही नहीं खुलता था, क्योंकि उन्होंने कहा कि रखा था, मुर्मू साहब रहे, सत्यपाल मलिक रहे, जितनी बार विपक्ष ने टाइम मांगा, हम तो नेशनल पार्टी हैं, हम जो है देश की सम्मान मर्यादा कॉन्स्टिट्यूशन सबके मुताबिक, हमें 100 डिफरेंसेस हों, लेकिन संवैधानिक पद है। अच्छा रविंदर जी मुझे एक चीज बताइए, आयुष्मान भारत के तहत इंश्योरेंस हो रहे हैं लोगों के, या आयुष्मान भारत के अलावा डोमिसाइल बंट रहे हैं जम्मू संभाग में, डोमिसाइल बांटने का मामला हो, आयुष्मान भारत का मामला हो, दोनों मामलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम लोगों की मदद कर रहे हैं। सरकारी बाबू भी इन कैंपों में आ रहे हैं। आयुष्मान भारत के फॉर्म जो है वो खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, आप इस तरह के कैंप क्यों नहीं लगवा पाते? आप ये सब कुछ क्यों नहीं कर पाते? आप तो मुझे बताइए ना, एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिसाइज पहली बार किसी सरकार ने किया कि आज वो है नहीं, लेकिन बेलचा लेकर के, गैंती लेकर के उद्घाटन करते हैं। किस कैपेसिटी में? अफसर कैसे आते हैं? एक पीडब्ल्यूडी कैसे अलाउ करती है कि भाई एक्स एमएलसी रविंद्र शर्मा कहता है मैंने 3 साल पहले पैसे दिए थे, ये सड़क मेरे पैसे से बनी है, मेरे बाप के पैसे हैं, पैसे तो सरकार के हैं, मैं चला गया तो वो अफसर करेगा, उसके मेरे बाद का एमएलसी करेगा। जब हम एक्स हो गए, हमारा कोई संवैधानिक आदमी, पॉलिटिकल मॉरलिटी नहीं बाती, हमें शर्म होनी चाहिए कि हम जा करके वहाँ गैंती लेकर के खड़े होकर के लोगों को। आप डोमिसाइल का कैंप क्यों नहीं लगवाते? डोमिसाइल की ये बात है, मैं कहता हूँ एक किस्म की, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हमने कई बार बयान दिए, जब वो उद्घाटन और ये चीज़ें नहीं रुकी, क्योंकि गवर्नर साहब और एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा लीज आउट कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर टू द बीजेपी। ये कभी नहीं होता कि सरकार चली गई, गवर्नर रूल मीन गवर्नर रूल, कोई पॉलिटिकल पार्टी का रूल नहीं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल है, गवर्नर रूल में भी यही हाल था, सत्यपाल मलिक के टाइम भी यही हाल था।
मुर्मू साहब के टाइम भी ये हाल था, अभी भी ये, हालांकि कुछ बेहतर काम कर रहे हैं, शायद ये समझते हों, इनको लिखेंगे कि ये बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि भाई कम से कम रुको, ये आपका अधिकार नहीं है। कांग्रेस के, एनसी के, पीडीपी के कई लोगों ने पैसे दिए, लेकिन उनके सड़क अगर 6 साल में एक चीज आप शुरू करते हैं, 6 साल में, 4 साल में मुकम्मल होती है, दैट डजंट मीन कि आपका राइट है। आज आपको अफसोस हो रहा है कि जब आप सरकार में थे आपने इस तरह के कैंप नहीं लगाए? नहीं, सरकार में थे वो अलग बात है, लेकिन आप चूंकि खिसियानी बिल्ली खुम्बा नोचे, लोग इन चीज़ों से, लोग कहते हैं सरकार दे रही है, वो वैसे फोटो खिंचाने जाते हैं, कहते हैं दूसरों को है, कांग्रेस को या दूसरों को। ये फोटो अपॉर्चुनिटी का तरीका है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वहाँ अगर कांग्रेस या विपक्ष का कोई जो अफसर टेलीफोन नहीं उठाते, उनको डराया गया है कि अगर आप पता लगा कि आपका कहीं कांग्रेस या किसी के साथ कोई कनेक्शन है, आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। वो तो खुशी से बीजेपी को मनाते हैं। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर इंडिपेंडेंट हैं, इम्पार्शियल हैं, तो दे शुड डिसोसिएट देयर एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, उससे लगेगा। और अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे? नहीं करेगी तो लोग तो समझते हैं उससे ये एक सिस्टम डेमोक्रेसी को खराब किया जा रहा है। आप हाईजैक करके रखना चाहते हैं, होस्टेज रखना चाहते हैं। विपक्ष जो रूलिंग पार्टी है, इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल नहीं है, वो अपना रोल करें, मुद्दे उठाएं, लेकिन ये नहीं कि मैं तहसीलदार को पकड़ के ले जाऊं क्योंकि मैं बीजेपी का हूं, तहसीलदार मेरे पीछे पीछे चलेगा। उन अफसरों को भी शर्म आनी चाहिए। दे शुड फॉलो द सिस्टम। कोई भी जाए, कांग्रेस जाए, बीजेपी जाए, बैठे, लोगों को मदद करें, उसमें किसी को इतराज नहीं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं उनसे और उनको कहते हैं अच्छा आप रखो में जाएं। और ये कौन सा तरीका है कि आपने लोगों को कोविड के खतरे में डाला? कोविड इसीलिए बढ़ा कि डोमिसाइल उनके मेले लग रहे हैं, उधर से लोगों को आप सोशल डिस्टेंसिंग और उसके लिए पर्चे लगाते थे, उधर से लोगों को मेले लगा रहे हैं क्योंकि डोमिसाइल देना है। डोमिसाइल की जगह अगर स्टेट सब्जेक्ट कोई लिख दिया होता कि एक लाइन कानून में लिख देते कि तमाम स्टेट सब्जेक्ट वो डोमिसाइल हो जाएंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता? अच्छा, मुझे रविंदर जी ये चीज़ बताइए, आपके 2 पुराने साथी, पहले आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, उसके बाद आप पीडीपी के साथ सत्ता में थे, तो दोनों पुराने साथी जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीन से कहते हैं जी कि आप अब मदद करेंगे तो तभी जाके यहाँ पर आर्टिकल 370 रिस्टोर होगा। महबूबा मुफ्ती कल बाहर निकलती हैं तो बात निकलती है, जो उनके स्वर हैं वो साफ तौर पे ये दिखाते हैं कि अभी भी उनके मिजाज में कोई नरमी नहीं है, अभी भी लग रहा है कि मिजाज में वही कुछ है जो कुछ उस समय था जब वो सत्ता में थी। तो आपसे जानना चाहूँगा कि दोनों पुराने साथी आपको मुश्किल में डाल रहे हैं। मुझे बताओ, वो हाल ही तो महबूबा जी बीजेपी, पहले फारूक साहब, नहीं बीजेपी हाल ही में, पीडीपी महबूबा जी बीजेपी की साथी थी, आपको वो याद नहीं आया? हमारे साथ तो 2008 से रिश्ता टूट गया था। बहुत अच्छा है, आपको याद रहता है कि हमारा उससे पहले नेशनल कानून का एनडीए के साथ 6 साल रिश्ता रहा, उमर साहब मंत्री रहे। आप ये नहीं कहते बीजेपी को जनाब आपके साथी, चलो हम उनको दुश्मन नहीं मानते, पॉलिटिकल राइवल हो सकते हैं, हमारी आइडियोलॉजी, विचारधारा, बोल अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे साथी थे तो हमने ऐसी भाषा ना बोलने दी, ना ऐसी भाषा उन्होंने बोली। हाँ, उनका मंशूर जो रहा वो अपना अपना रहा, वो तो बीजेपी के साथ भी था। जब बीजेपी के साथ भी थे तो मंशूर उनका वही था, ग्रेटर अटानमी, सेल्फ रूल। महबूबा जी का भी वही था, तो बीजेपी ने उसके साथ सरकार बनाई, उसी मंशूर के साथ हाथ मिलाया और फिर जेल में भी उनको ठोका, आज रिलीज भी किया। हमें बताओ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर फारूक अब्दुल्ला, बिल्कुल हम उनके बयान से असहमत हैं, वो उनके बयान हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूट अंग था, है, रहेगा, इसमें किसी दूसरे मुल्क का, चाइना, पाकिस्तान का जो है वो कोई रोल नहीं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसकी बयान की तरदीद की है, मैंने अखबार में पढ़ा, लेकिन अगर उन्होंने कहा भी तो आप पाकिस्तान का नाम नहीं लेते क्योंकि ये कहते पाकिस्तानी है, इसलिए वो चाइना का नाम लेते हैं। आपको भी पता है कश्मीर में कोई चाइना की तरफ देखना भी नहीं चाहता, मेरे ख्याल से थूकना भी नहीं चाहता, और थूकना भी नहीं चाहिए ना। चाइना और पाकिस्तान देश हमारा प्यारा है, लेकिन वो सिर्फ चिढ़ाते हैं सेंटर को। उसी सेंटर में महबूबा मुफ्ती के कल के बयान पर क्या, तो उनके बयान से सहमत नहीं। महबूबा मुफ्ती को उन्होंने छोड़ा, अनकंडीशनल छोड़ा, लेकिन पहले 14 महीने रखा क्यों? और उनका मंशूर यही था, सेल्फ रूल। अब अगर वो कहते हैं 370 बहाल करो, तो वो कहते थे 370 मजबूत करो, दोनों पार्टियां कहती थी। जब वो मजबूत की बात करते थे तो आपने उनके साथ सरकार बनाई, उस वक्त बीजेपी को बुरा नहीं लगा। आज वो कहते हैं बहाल करो, आज तो इतना ही कहते हैं जो हमसे छीना वो वापस दो। आज वो नहीं कहते ग्रेटर अटानमी, सेल्फ रूल दो, अभी वो कहते हैं ये करो, ठीक है। उसमें कोई सहमत हो असहमत हो, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा बोलने से क्या आपको जेल में जाना चाहिए? और 14 महीने आपने जेल में रखा,
आपकी इतनी बड़ी फौज सिक्योरिटी फोर्स थे, तो आज छोड़ा किस, आज क्यों कंडीशनल अनकंडीशनल विड्रा कर दिया? या तो आप कल गलत थे जब आपने अंदर रखा। क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष उनका हालचाल पूछने जाएंगे? नहीं, हालचाल पूछने में कोई बुरी बात नहीं है किसी की भी। वो चीफ मिनिस्टर रही हैं, सियासी नेता हैं, मिलिटेंट नहीं हैं। वो बात जो भी कहें हम उनके साथ डिफर करते हैं। हम तो मोदी जी का हाल भी पूछने जाते हैं, हमारे आज़ाद साहब नहीं के। बीजेपी के साथ हम कई जगह डिफर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई किसी से बात करना, जब मिलना मिलाना, हालांकि हमारे रिश्ते तो 2008 से खराब हो गए थे। वो तो अभी अभी मुझे लगता है कि बीजेपी को रविंद्र रैना जी को जाना चाहिए, उन्होंने छोड़ा उनको, हमने तो ना बंद किया ना छोड़ा। उनके साथ सरकार रही, रविंद्र गुप्ता जी, निर्मल सिंह जी खासे करीब रहे उनके, उनको जाना चाहिए, कम से कम पूछना चाहिए बहन जी का हाल क्या है, क्योंकि वो कल तक तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, एक रिश्ता था, है ना। और काफ़ी चीज़ों में समर्थन भी करते थे, जो महबूबा जी कहती थे उसका शागन करते थे बीजेपी वाले। वो बाद में मुखालफत करने, आपको पता होगा बुरहान बानी में तो उन्होंने पूरा समर्थन किया था। और भी जो बात करते थे उस वक्त घी शक्कर थे, क्योंकि सत्ता चलानी थी, सरकार में रहना था, बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। इसलिए हमें कौन सवाल पूछते हैं, हमें मौका मिलेगा हम ज़रूर हाल चाल पूछेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं उसका मतलब कि हम हर बात को डिटो जो है सपोर्ट करते हैं। और ऐसा भी हम नहीं करते कि जिनके बलबूते पे सत्ता में आए उनके साथ उनको जेलों में डालो, उनकी पार्टियां तबाह करो, ये बीजेपी को ही मुबारक है। वो सजाद लोन साहब जो कभी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में भी रहे, वो भी इनके सहयोगी थे। अगर मौका सत्यपाल मलिक साहब का फैक्स ना खराब होता, शायद वो मुख्यमंत्री भी होते। बीजेपी को सब कुछ माफ़ है। आपसे रविंद्र जी यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसा आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को लेकर जो आपके विचार हैं, एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर को लेकर जो केंद्र सरकार की अप्रोच 5 अगस्त से लेकर आज के दिन तक है, उस अप्रोच पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि बिल्कुल सही अप्रोच है, या आपको ये लगता है कि इस अप्रोच से भी ज़्यादा बेटर कोई तरीका था जिससे आतंकवाद और अलगावाद को लड़ा जा सकता था? बिल्कुल गलत अप्रोच है। 5 अगस्त को भी जिस तरीके से किया वो अनडेमोक्रेटिक है, आर्बिट्रेरी है, अथॉरिटेरियन है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने 70 साल का 4 अगस्त को हमने जो कहा था, जिसका बार बार जिक्र होता है, हमने कहा स्टेटस को के इस तरह से मत तोड़ो, बात करिए। मैंने आपको कई बार कहा कि अगर वो बात करते 370 पे, कांग्रेस पार्टी का अपना मत हो सकता था, कई चीज़ों पे हो सकता हम सहमत भी होते, लेकिन जिस तरह से आपने धर्म भरम कर दिया, तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया, एक ऐतिहासिक स्टेट को यूटी बना दिया, एक लद्दाख बना दिया। अब लद्दाख को तो 370 के रूप में दे दिया ना। बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या कहता है? जो कानून ले के लिए अच्छा है, करगिल के लिए अच्छा है, जम्मू के लिए क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि आपको ज़मीन और नौकरी का अधिकार सिर्फ लोकल को होगा, कोई बाहर से ले नहीं सकेगा, लेकिन लद्दाखियों के लिए वो ठीक है। उन्होंने लड़के ले लिया, 6 शेड्यूल से भी आगे जाएंगे, करगिल के ठीक है। जम्मू और कश्मीर के लिए खतरनाक है। यहाँ इंटीग्रेशन तभी होगी जब बीजेपी के कार्यकर्ता बाहर से आएंगे, जब वो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, जब उनको जो है वो पूरा अधिकार होगा। अदरवाइज लद्दाख और करगिल ने बिल्कुल जो है वो सड़कों पे आए एकजुट होकर के। बीजेपी ने भी विरोध किया। यानी रविंद्र जी, आप इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि म्युनिसिपल एक्ट के अंदर जो है अमेंडमेंट हुई है, जिसमें अब परमानेंट रेजिडेंट का क्लॉज हटा दिया गया है, डोमिसाइल जो चूंकि है ही नहीं, लैंड लॉ अभी तक आया नहीं, तो अब कोई भी व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए उसका सिर्फ 3 योग्यताएं हैं: 25 साल की उम्र, भारत का सिटीजन होना और तीसरा योग्य होना। क्या इस तरफ इशारा है? बिल्कुल है। बताइए, आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, किस कानून के तहत? आपको रजिस्ट्रार कहता है कि स्टेट से एक्ट लाओ, स्टेट से तो खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर आइन खत्म हो गया, जिस आइन के तहत स्टेट से इशू होता है। आप डोमिसाइल के लिए मेले लगा रहे हैं, मुझे सब रजिस्ट्रार कहता है, तहसीलदार कहता है जी स्टेट से चाहिए, किस कानून के तहत? आप रजिस्ट्री नहीं ले सकते, तो किस कानून? हवा में मन मर्जी से। इधर म्यूनसिपैलिटी में आपने लिख दिया कि आगे जो चुनाव होगा उसके लिए डोमिसाइल भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी आदमी लड़ेगा। इसका मतलब उसमें तो कोई पाबंदी नहीं। और म्यूनसिपैलिटी में 25 साल उम्र, पंचायत राज में हमने किया था 21 साल उम्र। एक आदमी सरपंच बनने के लिए 21 साल एलिजिबल है, शहर में उसको 25 साल उम्र चाहिए। शहर का बच्चा जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड और वेकेड होता है। अगर वहाँ 21 साल है, इस सरकार का कोई सार है न पार है, ना इनको जो कानून पढ़ते हैं ना देखते हैं,
ना कोई कन्फर्मिटी है। अच्छा, एक और चीज रविंदर जी, अब मान लीजिए अगर एक पड़ताल की जाए और उसमें निकल आए बहुत सारे म्युनिसिपलिटियों म्युनिसिपल कमिटीज में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में लोग निकल आए जिनकी उम्र 25 साल से कम है, तो उनकी पोजीशन क्या रहेगी? क्या वो रहेंगे या उनको समझ के इनएलिजिबल हो जाएंगे? क्योंकि ये तो 25 साल उम्र कर दी। 25 साल तो मुझे लगता है कि पहले से ही 25 साल है, 21 साल हुई नहीं। लेकिन पंचायतों में अगर आप पंचायत राज एक्ट को देखेंगे, जो 2014 में कानून बना, जिसको हमने बनाया था, जो 73rd के हमने सारे प्रावधान, आपको पता है कि वो कानून लिखने वाला मैं था। 73rd का जम्मू कश्मीर ने जो इनकॉर्पोरेट किया, सैफ हुसैन सोज उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उस चीज़ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमने ज़रूरी समझा, तमाम कानून लिखे कि ये जम्मू कश्मीर के कानून में होने चाहिए, जम्मू कश्मीर के पंचायत राज एक्ट में। क्योंकि 73rd में लिखा था 21 साल, हमने 21 साल एज की कि 21 साल वाला सरपंच और पंच बीडीसी का चेयरपर्सन लड़ सकता है। तो यहाँ म्यूनसिपैलिटी में आपने 25 साल ही क्यों रखा? आपने चुनाव किया तो PRI तो एक ही सिस्टम है, पंचायत राज, वो देहात में है या शहर में है, तो यहाँ क्यों नहीं आपने 21 साल की? आपने बहुत से लोगों को वंचित रखा, इसलिए लोग अभी भी नहीं समझते 73, 74। आज जो 8000 से ज़्यादा महिलाएं सरपंच हैं, पंच हैं, वो कांग्रेस पार्टी की देन है कि 73rd की वजह से 33% आरक्षण गांव में भी है, शहर में भी है। 2002 के बाद ये कई बार, अब दो चीज़ें में आपने जिक्र किया तो मैं कहूँ कि बातें तो रोज बीजेपी वाले करते हैं। 6 साल से इन्होंने तो सरपंच का इलेक्शन इंडायरेक्ट कर दिया था, जो कि 73rd के रूल के खिलाफ है। ये कहाँ है उसके हिमायती हैं, जो 74 के हिमायती हैं। आप बनाए ना, 2 कानून कांग्रेस और NC के टाइम के बने हैं। एक कि हाई कोर्ट जज एंटी करप्शन बॉडी होगा पंचायत और म्यूनसिपैलिटी पे, ओम्बड्समैन जिसका नाम है, ओम्बड्समैन एक्ट है, वो क्यों नहीं बना? आज भी करप्शन हो रही है, लूट है, पंचायतों के सरपंच पंच ठेकेदार बन गए हैं, जबकि एक्ट का ये है कि वो सेवादार रहेगा। आज आप देखो, इसलिए उसके लिए इंस्टीट्यूशन था ओम्बड्समैन, इन्होंने वो एंटी करप्शन बॉडी क्यों नहीं बनाई? दूसरा था फाइनेंस कमीशन, कि वो पैसे का तय करेगा कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायत को कितने पैसे मिलने चाहिए, 5 साल के लिए एक रिकमेंडेशन देगा, वो क्यों नहीं बना? और तीसरा भी था इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हो। ये तो आज हरदेश सिंह जी हैं, कल और थे, वो तो अफसर हैं, वो तो सरकार उनका कान घुमा सकती है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन मैंने लिखी है ये चीज़ें, इसलिए मुझे नॉलेज है। हमने एक पार्टी की तरफ से ये रिकमेंडेशन दी, गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया और 73, 74 के कानून में लागू होगी। इसलिए मुझे बताइए, रोज ढंडोरा पीटने से क्या होगा? लागू होगा जी, लागू होना चाहिए। पढ़ता ही कोई नहीं कि क्या चीज़ें लागू हैं, वो आपने कमीशन नहीं बिठाए। पूछिए जा करके बीजेपी वालों से, पूछिए सरकार से कि क्या वो चीज़ें हैं जिसका कानून में प्रावधान है, लेकिन आप नहीं कर पाए। मुझे विश्वास है कि कोई अफसर कोई चीज़ आपको बताएगा नहीं, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं। इसलिए अगर मजबूत करना है, जहाँ आप पैसा देते हो वहाँ उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, उसके लिए एंटी करप्शन बॉडी होनी चाहिए। 20,000 का काम होता है, 2 लाख रुपया निकल जाता है मशीन से नरेगा में, ये भी शिकायतें हैं, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। कहाँ है विजिलेंस? और उनके पास आप जाते रहोगे, लेकिन ये खुद चेक होना चाहिए। इसलिए मैंने जो कहा कि जम्मू कश्मीर में विपक्ष बहुत कुछ कहता है, लोगों को सुनना पड़ेगा, अगर नहीं तो ऑक्सीजन के बगैर लोग मरेंगे। जिनको 4-4 बार आपने मैंडेट दिया, जिम्मेवारी उनकी थी, सुनवाई उनकी होती है, जाना उनको था। डॉक्टर साहब दिल्ली वो बैठे हैं, वो जम्मू में नहीं। कश्मीर इज बेटर देन जम्मू। लोग जानते हैं ये बोले कहाँ, करें क्या, इसलिए हम बोलते हैं, उसको उठाइए, लोगों की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा। आपने सुन लिया, इन्होंने कहा कि म्युनिसिपल एक्ट के अंदर जो बदलाव किया गया है, उस बदलाव में अब कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक चुनाव लड़ सकता है। पहले जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट होना जरूरी है, क्योंकि वो परमानेंट रेजिडेंट का कानून खत्म हो गया है, उस कानून के अंदर बदलाव किया गया। और दूसरी बड़ी बात ये कही, विपक्ष कह भी रहा है, विपक्ष कर भी रहा है, मगर दिखता जरा कम कम है।